एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज का हमारा टॉपिक है कैविएट पिटिशन के बारे में। कैविएट पिटिशन, व्हाट इज द यूज ऑफ कैविएट पिटिशन एंड व्हाट डज टू कैविएट मीन। कैविएट क्या है? एक लैटिन टर्म है विच मीन्स लेट अ पर्सन बेवेयर। ठीक है, ये एक वार्निंग है, चेतावनी है जो कि कोर्ट को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि कैविएट फाइल करने वाला वन हु एंटर्स और फाइल अ कैविएट, वो क्या है? कैविएटर है। तो जो भी कैविएट फाइल करता है, जो भी पार्टी कैविएट फाइल करती है, तो उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन दिए बिना कोई आगे की प्रोसीडिंग्स ना की जाए। ठीक है, कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि किसी पार्टी को लगता है कि उसके अगेंस्ट किसी का कोर्ट के अंदर केस फाइल हो सकता है सेकेंड पार्टी कैविटी द्वारा। ठीक है, तो वो कोर्ट को मिसगाइड ना करे। जो सेकेंड पार्टी है, अगर उसको ऐसा लगता है कि वो मिसगाइड करके कोई भी रॉन्ग ऑर्डर ले सकती है, तो ऐसा नहीं हो। इसीलिए जिस कोर्ट में अगली पार्टी द्वारा केस डाला जा सकता है, उस कोर्ट में कैविएट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि एक्स पार्टी ऑर्डर ना दिया जाए। ठीक है, तो ये है कैविएट। अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड द प्रोविजन ऑफ कैविएट इज डील विद इन सेक्शन 148A। सीपीसी का सेक्शन 148 डील करता है कैविएट प्रोविजन के साथ में। तो हमने देखा व्हाट इज़ कैविएट। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज़ के बारे में, कैविएटर की क्या ड्यूटीज़ हैं एंड कोर्ट की क्या ड्यूटीज़ हैं एंड एप्लीकेंट की क्या ड्यूटीज़ है इसके अंदर। तो कैविएटर की क्या ड्यूटी है? सर्व अ नोटिस ऑफ कैविएट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, acknowledgement due on the person by whom the application has been made, on the person by whom the application is expected to be made। कोर्ट फाइल कैविएट जो फाइल करने वाला पर्सन है, उस पर्सन पर जिसके द्वारा कि सेक्शन 148A के अंदर एप्लीकेशन दिया गया है या फिर दिया जाना एक्सपेक्टेड है, तो इसका नोटिस जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा दिया जाएगा, देगा। ठीक है, एंड कोर्ट का क्या है कि आफ्टर अ कैविएट हैज़ बीन लॉज्ड अंडर क्लॉज 1, इफ एनी एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स, द कोर्ट शैल हैज सर्व अ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द कैविएटर। कोई भी कैविएट फाइल किए जाने के बाद में, ठीक है, किसी भी केस में प्रोसीडिंग्स को कोई भी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, तो वहाँ पर कोर्ट की ड्यूटी है कि एप्लीकेशन की जो नोटिस है वो कैविएटर को देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेंट। वेयर अ नोटिस ऑफ एनी कैविएट हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द एप्लीकेंट, ही शैल फर्निश एट द एक्सपेंसेस ऑफ द कैविएटर a copy of application made by him, copies of any papers or document which has been filed by him in support of his applications, copies of any paper or document which may be filed by him in support of his application। जहाँ पर एप्लीकेंट पर किसी भी कैविएट नोटिस सर्व किया गया है, वहाँ पर उसने द्वारा जो उसके द्वारा किए गए एप्लीकेशन थी, ठीक है, जो उसके द्वारा किए गए एप्लीकेशन तथा उस एप्लीकेशन के सपोर्ट में फाइल किए गए या किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स इन कॉपीज़ कैविएटर के एक्सपेंसेस पर कैविएटर को वो तुरंत दे देगा। ये है एप्लीकेंट की ड्यूटी। अब बात करें अगर लाइफ ऑफ कैविएट पिटीशन की, तो द लाइफ ऑफ कैविएट पिटीशन इज़ 90 days फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज लॉज्ड। जब से वो कैविएट फाइल किया गया था, उस डेट से लेकर 90 days तक उसकी जो लाइफ है वो रहती है। ठीक है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। द ओनली एक्सेप्शन इज़ इफ़ द एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका जो एक्सेप्शन है वो केवल यही है, बात जो है केवल यही है कि अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रही है तो वो उसकी अवधि उतनी नहीं होगी, और हैज़ बीन मेड बिफोर द सेट पीरियड द क्लॉज सीजेस टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये थी कैविएटर, कोर्ट एंड एप्लीकेंट की ड्यूटीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.